नाज़रीन, ड्रामे की कहानी में एक और खतरनाक मोड़ आने वाला है जहां अनाया अपनी सबसे बड़ी चाल चलने वाली है। से ही अनाया को परिचय और आयान के पुराने रिश्ते के बारे में पता चलता है। वो फौरन इस बात का फायदा उठाने का फैसला कर लेती है। वो आयान को मिलने के लिए बुलाती है और बड़ी चालाकी से इसके दिल के पुराने जख्म ताज़ा करना शुरू कर देती है। अनाया आयान से कहती है कि सच तो यह है कि परिचय ने सिर्फ बारी की वजह से तुम्हें ठुकराया था। अगर उसकी जिंदगी में बारी ना होता तो वो कभी तुम्हें छोड़ने का फैसला ना करती। ये बात सुनकर आयान के दिल में छुपा हुआ दर्द एक बार फिर जाग उठता है। अनाया मजीद कहती है कि आज बारी और परिचय एक साथ खुश हैं जबकि तुम अकेले रह गए हो। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे साथ नाइंसाफी हुई है? आयान गुस्से में आ जाता है और कहता है कि परिचय ने वाकई इसका दिल तोड़ा था और वो इसे कभी मुआफ नहीं कर सकता। यही वो लम्हा होता है जब अनाया अपनी असल चाल सामने रखती है और आयान को अपने मंसूबे का हिस्सा बना लेती है। अगले दिन अनाया परिचय को फोन करती है और कहती है कि इसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और फौरन रेस्टोरेंट पहुंच जाए। परिचय बगैर किसी शक के वहां पहुंच जाती है, लेकिन वहां अनाया के बजाय आयान इसका इंतजार कर रहा होता है। आयान को देखकर परिचय हैरान रह जाती है और पूछती है कि अनाया कहाँ है। आयान जवाब देता है कि इसने ही इसे बुलाया है क्योंकि वो इससे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। परिचय थोड़ा नाराज होते हुए कहती है कि जो भी बात करनी है जल्दी करें। आयान जज्बाती होकर कहता है कि तुमने मेरा दिल तोड़ा था। अगर तुम्हारे दिल में बारी के लिए मोहब्बत थी तो तुम मुझे पहले ही सच बता सकती थी। परिचय इसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन आयान इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। अचानक वो परिचय का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वो आज भी इससे मोहब्बत करता है। लेकिन आयान की यह हरकत परिचय को सख्त नाराज कर देती है। वो फौरन अपना हाथ छिड़ाती है और इसे खबरदार करती है कि दोबारा ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। परिचय को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि कुछ फासले पर खड़ी अनाया उन दोनों की तस्वीर बना रही है। जैसे ही परिचय वहां से निकलती है, अनाया अपनी साजिश का दूसरा मरहला शुरू कर देती है। वो इन तस्वीर को एक नामालूम नंबर से बारी के मोबाइल पर भेज देती है। तस्वीर देखते ही बारी के होश उड़ जाते हैं कि जहन में बार बार वही मंजर घूमने लगता है जहां आयान परिचय का हाथ पकड़े खड़ा है। पहली बार उसके दिल में परिचय के लिए शक पैदा होता है। बारी खामोशी से घर वापस आता है और सीधा परिचय से सवाल करता है कि वो आज आयान से मिलने क्यों गई थी। परिचय हैरान हो जाती है और जवाब देती है कि वो आयान से मिलने नहीं बल्कि अनाया से मिलने गई थी। लेकिन बारी इसकी बात पर यकीन नहीं करता और मोबाइल निकालकर तस्वीर उसके सामने रख देता है। तस्वीर देखते ही परिचय सब कुछ समझ जाती है। इसे फौरन एहसास हो जाता है कि ये अनाया की सोची समझी साजिश है। वो बारी को हकीकत बताने की कोशिश करती है, लेकिन बारी के दिल में पैदा होने वाला शक अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं होता। इसकी आंखों में दर्द और बेयकीनी साफ दिखाई देती है। कुछ कहे बगैर वहां से चला जाता है, जबकि परिचय बेबसी से इसे जाता हुआ देखती रह जाती। दूसरी तरफ अनाया अपने कमरे में बैठी मुस्करा रही होती है क्योंकि इसकी चाल कामयाब होती दिखाई दे रही है। वो खुद से कहती है कि यह तो सिर्फ शुरुआत है, असल खेल अभी बाकी है। अब वो बारी के दिल में शक का ऐसा बीज बो चुकी है जो आहिस्ता आहिस्ता उनके रिश्ते को कमजोर कर सकता है। अब देखना यह होगा कि क्या परिचय अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी या फिर अनाया की यह खतरनाक साजिश बारी और परिचय के मजबूत रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी। आने वाले एपिसोड में यही सब कुछ देखना इंतहाई दिलचस्प होगा।